हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे हमारे क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे स्टूडेंट्स? मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। आज हमारा टॉपिक क्या है? नॉन फेरस मिनरल्स। क्या टॉपिक है हमारा? नॉन फेरस मिनरल्स। ये कहते हैं प्ले अ वाइटल रोल इन नंबर्स ऑफ मेटेलिक एनर्जिक एंड इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज। ये क्या कहता है? जो नॉन फेरस हमारा मिनरल है, ये स्टूडेंट्स हमारे किस चीज में? इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिसिटी में, इन इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन में, यानी कि बहुत सारी जगह हेल्प करता है। हम स्टार्ट करेंगे कैसे करता है। सबसे पहले ये बोलता है, सबसे पहले नॉन फेरस मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स आते हैं? कॉपर आ गया, बॉक्साइट आ गया, जिंक आ गया, लीड आ गया और गोल्ड आ गया। ओके स्टूडेंट्स, मेन हम पढ़ेंगे, कॉपर पढ़ेंगे और बॉक्साइट पढ़ेंगे। कॉपर के अंदर क्या कहता है सबसे पहले समझो। India is critically deficient in reserve and production of copper। ये कहता है इंडिया के अंदर अगर हम देखें क्रिटिकली डेफिशिएंसी यानी कि कमी है किस चीज की स्टूडेंट्स? हमारे रिजर्व्स के एंड प्रोडक्शन की, कॉपर के, यानी कि रिजर्व्स जो है हमारे पास उसकी भी थोड़ी सी डेफिशिएंसी है और वही सेम चीज प्रोडक्शन में है हमारे कॉपर की। उसके बावजूद कॉपर क्या है? कॉपर एक गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हमें उसकी नीड है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रोडक्शन करते हैं। ये कहते हैं कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। कहाँ कहाँ यूज होगा आपका? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूज होगा, इलेक्ट्रॉनिक केबल्स में यूज होगा, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होगा हमारा क्या? कॉपर। नेक्स्ट आपको बोल रहा है द खेतरी माइंस कहाँ पे है? जो है राजस्थान में। द बालघाट माइंस जो कहाँ पे? एमपी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बोलता है सिंघम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। ये जगह ऐसी है जहां पे हमारा कॉपर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। ध्यान रखना कौन कौन सी बोल रहा है। पहले ही बोल रहा है द खेतरी माइंस इन राजस्थान, बालघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ये क्या है? ये लीडिंग प्रोड्यूसर है हमारे किस चीज के स्टूडेंट्स? कॉपर के। नेक्स्ट बोल रहा है बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट में क्या बनता है? बॉक्साइट से पहले बनता है एल्यूमिनिया, उसके बाद बनता है हमारा एल्यूमिनियम। ये बोल रहा है बॉक्साइट के बारे में। अब ये क्या कहता है? ये कहते हैं बहुत सारे ओर्स थ्रू सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम a clay-like substance that alumina and later aluminum is obtained। ये कहता है बहुत सारे सालों से जो ओर है हमारा, जो ओर आयरन ओर सुना था ना, ओर यानी कि जिसके अंदर हमारे मिनरल स्टोर होते हैं, जो ओर कैन कंटेन एल्यूमिनियम। ओर ने क्या कर रखा है? एल्यूमिनियम को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखा है। उसके बाद ये कहता है वो क्ले लाइक सब्सटेंस में मिलकर क्या बनता है? एल्यूमिनियम बनता है। उसके बाद कहीं जाकर हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है हमारा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट बोलता है इट इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ये क्या बोलता है स्टूडेंट्स? जब एक बहुत बड़ी चट्टान जिसके अंदर मिनरल्स भरे हुए हैं, जिसके अंदर हमारा बॉक्साइट है, जब वो उसको डिकम्पोज किया जाता है यानी कि उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाता है, तभी हमारे पास हमारे क्या निकल के आते हैं? हमारे एल्यूमिनियम सिलिकेट्स निकल कर आते हैं। नेक्स्ट बोलता है अब ये कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है? सबसे पहले ध्यान रखना उड़ीसा में मिलेगा, ये 65% इसका ऑप्टेन हमारा बॉक्साइट बनता है, मिलता है हमें। नेक्स्ट झारखंड में 10% मिलता है, गुजरात में 9% हो गया आपका, छत्तीसगढ़ में 6% और मध्य प्रदेश में 3%। तो ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। समझ आए क्या बोल रहा है? ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। आगे आपके पास क्या बोलता है स्टूडेंट? आगे हमारे पास बोल रहा है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में हम कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन मेटल। ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर क्या नहीं होता? जिनके अंदर मेटल नहीं होता, किसी प्रकार का मेटल का एलिमेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। माइका और लाइमस्टोन दो इंपॉर्टेंट है, दो ही पढ़ेंगे। माइका के बारे में बोलता है इट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। ये कहते हैं बहुत सारी सीरीज ऑफ प्लेट्स एंड लीव्स से मिलकर क्या बनता है? हमारा माइका बनता है। इट स्प्लिट्स इजीली इनटू थिन शीट्स। ये कहते हैं ये बहुत थिन शीट बदल जाता है स्टूडेंट। जो थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो थाउजेंड ऑफ माइक्रोब्स के इक्वल पतली होती है ना, उतनी पतली शीट में हमारा बदल जाता है क्या? माइका। नेक्स्ट बोलता है माइका। माइका हमारा ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास बोलता है ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रेंथ। ये कहते हैं इसकी हमारे पास जो है
इसकी एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिसिटी स्ट्रेंथ की वजह से लो पावर लो स्पेक्ट्रीज, यानी कि ये क्या करता है, ये बहुत कम पावर का यूज करता है, रेजिडेंस होता है। अगर हाई वोल्टेज हो ना तो माइका क्या करता है, माइका रेजिडेंस होता है। इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मटेरियल, यानी कि सबसे बड़ा इंडिस्पेंसिबल मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है। हाई वोल्टेज आएगी तो उसको भी कंट्रोल करेगा, ये लो पावर होगी तो उसको भी कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट बोलता है माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ मिले हैं सबसे ज्यादा, नॉर्थन एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिला है हमारे पास। और कहाँ मिले हैं, आपका क्वेश्चन है ये, आपको मेरे को कमेंट करके बताओगे क्या चीज, माइका। नेक्स्ट आता है लाइमस्टोन के ऊपर। लाइमस्टोन क्या कहता है, लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशंस विद रॉक कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये कहते हैं लाइमस्टोन हमारे पास स्टूडेंट्स इन एसोसिएशन, किस किस के साथ एसोसिएट किया, रॉक कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कि जहां पे आपको किसी भी रॉक को डिकम्पोज करने से हमारे पास क्या कैल्शियम कार्बोनेट्स और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स आएंगे, वहीं पे हमारा क्या बनेगा, लाइमस्टोन बनेगा। नेक्स्ट बोलते हैं इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ये कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द जियोलॉजिकल फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं लाइमस्टोन इज बेसिक रॉ मटेरियल, लाइमस्टोन क्या है, एक तरीके से रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं, फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड एसेंशियल फॉर स्मेंटलिंग आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस। ये कहता है जहां पे हमें आयरन और निकालना हो, वहां पे ब्लास्ट करने की नीड हो, तब हम लाइमस्टोन का यूज करते हैं, उस चीजों के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा हमारे पास ये बोल रहे राजस्थान में 28% पाए जाएंगे, एमपी मध्य प्रदेश में 30%, एपी आंध्र प्रदेश में हमारा 13%, छत्तीसगढ़ में 11%, कर्नाटका में 9% एंड अदर्स में 34%। वैसे तो अदर्स में ज्यादा है, बट अदर्स में हमें पता ही नहीं कौन कौन से स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स है, क्या आपका और ज्यादा, तो हम लोग बताएंगे राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन। ओके, आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे हमारे पास हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, क्या पढ़ेंगे, हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। ये क्या बोलता है, ये बोलता है द डस्ट ऑफ नो टॉक्सिक फॉर्म्स इनहेल्ड बाय माइनर्स, यानी कि जो माइनर्स होते हैं जब वो माइनिंग करते हैं तो उनका बहुत खतरनाक जो डस्ट जो माइनिंग के थ्रू निकलता है वो क्या कर लेते हैं, उसको इनहेल करते हैं, और उसको इनहेल करने के कारण कई बार उनको क्या बहुत सारे प्रिलिमिनरी डिसीजेस भी हो सकती है, हो जाती है, बहुत सारी घातक बीमारियां भी हो जाती है। ये कहता है कई बार उनके दिमाग में रिस्क भी रहता है, क्या रिस्क, कि भाई कई हमारी माइनिंग की छत जो है, जहां पे हम माइनिंग करें उसकी छत तो नहीं गिर जाएगी, क्यों, क्योंकि माइनिंग की जगह पे स्टूडेंट्स बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है चीजों को नीचे से निकालने के लिए, माइनिंग करने के लिए, इसलिए उनको क्या डर रहता है सबसे पहले कि कहीं हमारी माइन की छत तो कोलैप्स ना हो जाए, या फिर इंडोनेशन तो नहीं हो जाए, कोल माइन है तो आग तो नहीं लग जाए। क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार हमने ऐसा पढ़ा भी है, न्यूज़पेपर्स में सुना भी है कि कोल माइंस में आग लग गई, माइनिंग के नीचे बहुत सारे लेबर्स दब के मर गए, इस वजह से उनके अंदर कांस्टेंट ये रिस्क बना रहता है। द वाटर रिसोर्स इन दिस रीजन, वो ऐसे ऐसे रीजन के जो वाटर रिसोर्स होते हैं स्टूडेंट, उनको भी बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर देता है, माइनिंग की वजह से, क्योंकि वहां माइनिंग हो रही है। क्यों, अगर माइनिंग होगी तो वहां का जो डस्ट है वो कहाँ जाएगा स्टूडेंट, वहां के आसपास के रिवर्स में जाएगा, जहां पे पानी के रिसोर्स है उसके अंदर जाएगा, इसलिए वहां के पानी के सोर्सेज भी क्या कर दिए जाते हैं, पूरी तरीके से बंद कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, सॉयल, रिवर वाटर एक्सेट्रा। नहीं कहता है जब वो लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वेस्ट, किस चीज का, माइंस का वेस्ट, माइंस की स्लरी किसके अंदर डालते हैं, हमारे लैंड पे डालते हैं, कहीं भी सोयल पे डालते हैं, तो इन सबसे हमारी मिट्टी डिग्रेड हो जाती है, लैंड डिग्रेड हो जाती है, जो हमारा रिवर वाटर है वो क्या होना शुरू हो जाता है, वो बिल्कुल स्पॉइल होना, वेस्ट होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें क्या होती है, हमारे हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, यानी कि माइनिंग की वजह से समस्याएं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा इस मिनरल्स के अंदर, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। क्या टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में क्या कहता है स्टूडेंट्स कि हमें मिनरल्स को कंजर्व करने की नीड है। क्यों नीड है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो है फाइनाइट, बट हम लोग उसका नीड किस तरीके से कर रहे हैं, इनफाइनाइट तरीके से, हम लोग उसका बहुत
एक बड़ी मात्रा में उसका हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और हमें क्या है, हमें नीड है हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करने की, ताकि हम भी उसका यूज कर सके और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज कर सके। यानी कि यूज करो बट इन अ सस्टेनेबल मैनर में यूज करो। ये क्या बोलता है स्टूडेंट्स, ये बोलता है वी रेपिटेडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्स दैट रिक्वायर्ड मिलियन ऑफ ईयर। हम लोग रेपिटेडली क्या कर रहे हैं, मिनरल्स का यूज कर रहे हैं जिसको दोबारा से बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, उसका यूज हम लोग अननेसेसरी वे से किए जा रहे हैं। ये कहता है स्टूडेंट्स इसको कैसे कंजर्व किया जाता है। अब स्टेप्स बता रहा है। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास क्या, सबसे पहला स्टेप है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। फर्स्ट क्या लेंगे, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। जो भी आपके पास मटेरियल है उसको रिसाइकिल करने का ट्राई करो, कोशिश करो कि हम लोग क्या करें, उसको रिसाइकिल कर सके। सेकेंड कहता है इंप्रूव इन टेक्नोलॉजी। क्या करो, टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट लाओ, टेक्नोलॉजी को क्या करने की कोशिश करो, इंप्रूव करने की कोशिश करो। थर्ड क्या कहता है, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स करो, यानी कि उनको बचाने की, उनको प्रोटेक्ट करने की एफर्ट्स करो, कोशिश करो, ताकि हम लोग क्या कर सके, उनका फुल यूटिलाइजेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। नेक्स्ट क्या बोलता है, स्क्रैप मटेरियल को यूज करो, यूज्ड और था ना, यूज स्क्रैप मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल थोड़ा बहुत स्क्रैप बच गया है उसको वेस्ट समझ के फेंको मत, उसका इस्तेमाल करो स्टूडेंट्स, उसको क्या करने के लिए, उसको बचाने के लिए, ताकि हम लोग चीजों को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा सके। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स किसके रिगार्डिंग है, हमारा मटेरियल्स का टॉपिक डन होता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे मिनरल्स का, सॉरी मटेरियल को बोल रही हूँ, मिनरल्स का टॉपिक डन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रह गया एनर्जी। चैप्टर का नाम क्या था, मिनरल एनर्जी रिसोर्स। मिनरल रिसोर्स हमने पढ़ लिए। कल हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्स। बेसिकली एक शॉर्ट ब्यौरा दे देती हूँ। एनर्जी रिसोर्स से मतलब क्या स्टूडेंट्स, एनर्जी रिसोर्स से मतलब है जो हम लोग जिस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया हमारे पास, ठीक है, हमारे पास गैसेस हो गया, ये सारी चीजों के बारे में आज के टाइम में अगर आप देखो, आप लोग सोलर पैनल्स के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हो, आप लोग बायोगैस का इस्तेमाल कर पा रहे हो, हम लोग विंड टर्बाइंस का यूज कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब न्यू थिंग्स है। ये सब कौन से हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, यानी कि जो सोर्सेज हमने जनरेट किए हैं। और दूसरे कौन से, कन्वेंशनल सोर्सेज, यानी कि जिनका इस्तेमाल बहुत पौराणिक तरीके से, बहुत पुराने तरीके से होता जा रहा है, वो होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, डीपली इसको कल पढ़ेंगे। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आए स्टूडेंट्स तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना कौन सा चाहेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।